बहुत ज़्यादा ठंड में काम हो जाते हैं। दिन भर काम ही काम रहता है। बच्चे स्कूल चले गए। अरे वाह, दीदी आ गए बिना बताए। कैसे हो आप? चलो बैठो। इतने दिन बाद आना हुआ। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, तबीयत ठीक से बैठ जाओ, आराम से बैठो आप। बहुत ठंड है यहाँ तो। कैसी हो दीदी आप? ठीक हो, बढ़िया हो। जीजाजी के जाने के बाद अब इतने दिन बाद आए हो। अभी छुट्टी लगती बाबू की ना, तो हम लोग आते आपसे मिलने। अच्छा किया आप चली आई, बहुत अच्छा लगा। और आप क्यों इतना उदास हो? तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ ठीक है, तबीयत ठीक है। और बाबू कहाँ है? वो तो ऑफिस गए हैं दीदी। कोई बात हो तो बताओ। और नहीं कोई बात नहीं, मैंने पूछा दीदी नहीं आता। नहीं दीदी, आप तो उदास हो। कोई बात है, आप बता नहीं रहे। बता दो, अगर कोई मेरे लायक सेवा हो तो बता दो। ऐसा मत सोचो कि आपके मम्मी पापा नहीं हैं और तो मतलब आप हम लोगों से नहीं शेयर कर सकती हो, सिर्फ अपने भाई से कर सकती हो। ऐसा नहीं है। कोई बात तो है दीदी। और परेशानी बताओ। अगर आपके मन में ये लग रहा है कि मतलब मेरे मम्मी पापा नहीं रहे, मैं तो मतलब मैं कैसे बताऊं? तो बेझिझक बताओ। देखो, एक लड़की का ना मायका ससुराल ही होता है, उसके बाद ही कोई रिश्ता होता है। तो अगर आपके अंदर कोई बात है तो आप मन में मत रखो, मुझसे बताओ। और जो ये करेंगे ऐसा नहीं ये मुझे नहीं बताएंगे, और मैं जो करूँगी ऐसा नहीं इनको ना बताऊँगी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरा ब्लड है, मैं उसको समझाऊंगी तो समझेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई पराई नहीं हूँ, मैं भी आप ही लोगों के यहाँ की हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ ना कि आपकी उदासी मैं जानूँ पहले कि उदासी का कारण क्या है। आप क्यों परेशान हो? आपके दो दो बेटा बहू, आप क्यों परेशान हो? क्या कारण है? आप प्लीज़ मुझे बताओ दीदी। ऐसे मन जब बता रही बहू, घर वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं जब से मेरी तबीयत खराब रहने लगी। बेटा बहू हैं, उन लोग का कहना है कि मैं कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, नहीं रखना चाहती हूँ, नहीं रखूँगी। तो मैं बहुत नर्वस हो गई हूँ जब से। तो कोई नहीं, इतना घबराने की क्या बात है? आप घबराओ मत। और इतनी सी छोटी सी बात, इतनी छोटी बात को आप इतना बड़ा दिल पे लगा लियो। अरे आपको तो वो लोग पहले अगर प्रतापित की तो आप चली आई होती। आपके लिए तो दरवाज़ा खुला है। और हर माँ बाप में बेटी का भी अधिकार होता है। क्यों क्यों आप ऐसे झेल रहे हो? और अच्छा है ना, उनके भी भगवान औलाद दिए हैं, उनके साथ भी वही होगा जो आपके साथ कर रहे हैं। मैं जो करूँगी मेरे साथ होगा। मैं ये सोच रही थी कि कैसे कहूँ, तुम्हारे यहाँ भी एक ही कमाई है, फिर कहने उससे में कोई थोड़ा मतलब दिक्कत नहीं है। होती है कि अपना घर छोड़ के मायके में जाओ इस उम्र में। कुछ नहीं उम्र होता है। और कोई बात नहीं है दीदी, मेरे तो हम लोग 3 लोग रहते हैं। आप रहोगे, छोटू के लिए मुगलार भी रहोगे, कुछ को दादी बुआ जो भी कहता रहेगा, खाता खिलाती रहेंगी। आप उसको कुछ ना कुछ खिलाएंगी, वो आपको खिलाएगा, उसका भी टाइम पास होगा, आपका भी टाइम पास होगा। और मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं। इतनी छोटी सी बात के लिए आप पूछ रही थी कि बाबू कहाँ है, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है? अरे आपका घर है, आपका अधिकार है, आपकी मैं हूँ। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए आप कि आपके मन में कि मतलब हिचक रही हैं कि कैसे कहूँ, क्या कहूँ। बिल्कुल भी मत सोचिए, ठीक है? एक लड़की को ना एक ससुराल से मायका, दो ही रिश्ता जो होता है जो एकदम मतलब खास होता है। लड़कियां ससुराल से मायके जाती हैं, मायके से ससुराल आती हैं। आप झूठ मूठ में इतना आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आराम से रहिए, बाबू के साथ रहिए। बाबू को कोई चाहिए ही रहता है, आपका उसमें समय बीत जाएगा। और इतनी छोटी सी बात के लिए कभी आप, यही बात होती है ना कि हम लोग दूसरे घर से आए रहते हैं तो आप लोगों को ये लगता है कैसे इससे कहें।
ऐसा कुछ नहीं है। हम आपके हो गए, आपके घर के हो गए, आप हमसे सारी बात शेयर कर सकते हो दीदी। अब कभी मन में ये सब मत, ये छोटी सी बात है, उनको लगा वो भेज दिए, मैं हूँ ना आपके लिए। चलो बहू, ये बात सुन के मुझे बहुत तसल्ली हुई, बहुत मेरे मन को धीरज हुआ। और अब मैं ये कभी ऐसा नहीं सोचूंगी कि मेरी भाभी पराई है। यही सोचूंगी कि मेरे माँ के बराबर है, क्योंकि मेरे माँ बाप के जाने के बाद भाई भौजाई अगर इतना सम्मान दे मायके में, तो समझ लो कि प्रभु की कृपा बरस कुछ रही नहीं है। दीदी, हम लोग की भी तो भाभी हैं, हम लोग जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे ना। हम भी अपने मायके जाते आराम से बैठ के खाते हैं पीते आराम से आते हैं, तो वैसे तो आप भी इस घर की लड़की हो ना। और आप जीवन भर रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई दिक्कत होगी तो कहना, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से रहो। मैं थोड़ा चाय पानी का व्यवस्था कर लूँ, और आज तो मैड भी नहीं आई है तो बर्तन धुलना है, तो बर्तन धुल लो। उसके बाद जो है बैठ के अपन बातें करेंगे, साथ में खाएंगे पिएंगे, आराम से रहा जाएगा, कोई टेंशन मत लो दीदी। हाँ लेकिन एक शर्त है मेरी, आप कितना भी वो लोग बुलाएं, आप जाना मत। मैं नहीं जाऊंगी। हाँ कभी मुझे मत जिस जाना। तरह से उन लोग ने जलील किया है इस उम्र में, मैं बिल्कुल। कभी नहीं जाऊंगी। हाँ हिम्मत से आप साथ लोगे ना, तो मैं आपके हर कदम कदम पे हूँ। और अगर आप वही फिर मोह माया में पड़ोगे तो फिर मैं भी हट जाऊंगी। नहीं। देखो उसमें क्या होता है ना, बातें बढ़ती हैं, ठीक है। तो आप आराम से रहो, मेरे पास रहो, और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक से रहो दीदी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ आपके है। साथ, ठीक है। हाँ बिल्कुल आराम से रहो दीदी, कोई टेंशन नहीं। मेरी छोटी भाभी हो तो क्या हुआ, लेकिन मुझे ये कभी नहीं पता चलेगा कि मेरी माँ नहीं है। कोई बात नहीं दीदी, माँ बाप किसी के जीवन भर थोड़ी न रहते हैं, ठीक है। ठीक है दीदी, आराम से रहो, मैं थोड़ा देख लेती हूँ खाना जो पीना। काम अगर मेरे अरे लायक नहीं हो तो दीदी, बताना, आप तो कुछ मैं नहीं, कर बस मेरे दूंगी। छोटू के साथ आप आराम से रहो, बस ठीक। कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस आप खुश रहो।